Hello team, welcome to session 65. In this session, we are going to continue the setting up of RF automation framework. इसमें हमने previous sessions में BDD framework, BDD way of writing the scripts, data driven, मतलब data driving our scripts और multilingual testing वाला part देख लिया था, ठीक है? And we have also seen कि run time पे हमारे स्क्रिप्ट्स को डिफरेंट ब्राउजर्स पे कैसे रन कर सकते हैं और सभी टेस्ट को पैरेलल में कैसे रन कर सकते हैं इन रोबोट फ्रेमवर्क, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें देखना है कि कस्टम रिपोर्ट्स कैसे, मतलब हाउ कैन वी क्रिएट कस्टम रिपोर्ट्स। अब कस्टम रिपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या होता है कि जब अपन कोई भी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं तो आपका रोबोट फ्रेमवर्क इस तरीके से दो रिपोर्ट जनरेट करता है। एक तो आपकी जो हाई लेवल स्टैटिस्टिक्स वाली रिपोर्ट रहती है वो, जहाँ पे आपके पूरे स्टैटिस्टिक्स वगैरह आता है, तो इसको हमको रिक्रिएट नहीं करना, ठीक है। दिस इज वेल एंड गुड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या होता है कि जब अपन लॉग वाली रिपोर्ट पे जाते हैं तो ये क्या करता है, आपके ईच एंड एवरी जो भी लाइन रन हुई है, आपके जितने भी कोड में जो भी लिखा है वो सब यहाँ पे आपको ना पुट डाउन कर देता है। बट समटाइम्स क्या होता है, आपको अगर क्लाइंट को कुछ रिपोर्ट देनी है, या मतलब यू कैन नॉट गिव दिस रिपोर्ट टू क्लाइंट, है ना। उनको तो सिंपल ये चाहिए कि भैया मैंने ये 5 टेस्ट केस रन करे थे, और उन 5 टेस्ट केसेस में अगर आपने कुछ कंपैरिजन करा तो बस उस कंपैरिजन का, क्योंकि ऑब्वियसली ऑटोमेशन में अपन क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, और उस स्टेप तक जो भी जहां पे भी अपने को कंपैरिजन करना है वहां तक लेके जाते हैं, या उस कंडीशन को जनरेट करते हैं समहाउ। फिर उसके बाद में एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को कंपेयर करते हैं। तो मान लीजिए क्लाइंट से इतना चाहता है कि यार जो बिजनेस का फ्लो है बस उतना ही मेरे को दिखाओ, उसके अलावा कुछ मत दिखाओ रिपोर्ट में। आई डोंट वांट टू सी एनी लॉग्स और एनीथिंग लाइक दैट। तो बिजनेस का फ्लो यहाँ से दिखाना, तो देखो यहाँ पे तो आता ही नहीं बिजनेस का फ्लो, ठीक है। बट अगर लॉग में जाओ तो लॉग में सब कुछ आ जाता है, देख रहे हो, सब कुछ ही आ गया यहाँ पे आप। सो दिस ऑल्सो कैन नॉट बी शेयर विद द क्लाइंट एज वेल। और इसमें क्या है, आपको वो भी करना पड़ेगा, लाइक ड्रिल डाउन एक्शन भी आपको करना पड़ेगा, तभी आप वो चीजें देख पाओगे। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन एक कस्टमाइज खुद की एक एचटीएमएल रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं और वी कैन शेयर दैट रिपोर्ट, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीका होता है उसके लिए। सो अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो विल हैव टू, मैंने मैंने आपको ये दिखाया था कि किस तरीके से हम एक मतलब सबसे पहले एक एचटीएमएल रिपोर्ट का अपन स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, और फिर उसको स्ट्रक्चर को मैन्युअली क्रिएट करके अपन उसका पहले तो डिसाइड कर लेंगे कि क्या क्या कंटेंट उसमें रखना है अपने को, फिर उसमें डायनेमिकली अपन डेटा फिल करेंगे, ठीक है। सो वेयर वाज दैट, वेब एंड ओके, ये रहा क्रिएटिंग कस्टम एचटीएमएल रिपोर्ट, ठीक है। सो आई बिलीव दिस वाज द एचटीएमएल रिपोर्ट स्ट्रक्चर दैट वी वांटेड टू जनरेट। इसको अपन ओपन करते हैं अपने एक्सप्लोरर में, एंड लेट्स ओपन दिस, ठीक है। नाउ लेट्स ओपन दिस डेमो इन आवर क्रोम ब्राउजर, ठीक है। सो दिस इज हाउ अवर कस्टम रिपोर्ट शुड लुक लाइक। यहाँ पे आपको टेस्ट का नाम दे देगा, आपको स्टेटस दे देगा, आपको स्टेप का डिस्क्रिप्शन दे देगा, और अगर कोई स्क्रीनशॉट वगैरह आप अटैच करना चाहो तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ लिंक फॉर द स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, डेमो डॉट एच टी एम एल खुद से बनाई थी, मतलब इसका पूरा कंटेंट भी खुद से बनाया था और उसको फाइल को भी खुद से जनरेट किया था। देन व्हाट आई डिड नेक्स्ट, I created this dynamic report.html using robot framework। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा एक आपको लाइब्रेरी यूज करनी है, विच इज दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको एक कीवर्ड मिलता है, क्रिएट फाइल। इस क्रिएट फाइल कीवर्ड के अंदर आपको दो डेटा पास करना होता है, एक तो फाइल का पाथ जिस फाइल को आप क्रिएट करना चाहते हो विद एक्सटेंशन, एंड द कंटेंट विच यू वांट टू राइट इन दैट फाइल। तो मैंने क्या किया, ये जो demo.html का पूरा अपना कोड था, है ना, इस पूरे कोड को एक सिंपल से वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, विच इज दिस एचटीएमएल कंटेंट। देखो ये पूरा का पूरा वही का वही कोड है, एचटीएमएल हेड टाइटल, टाइटल हेड बॉडी h1, ठीक है। h1 में आ गया आपका माय कस्टम एचटीएमएल रिपोर्ट, फिर आ गया आपका टेबल, ठीक है। टेबल के बाद में आपका टी आर टी एच एंड सो ऑन, ठीक है। ये हेडिंग वाली रो आ गई। फिर इसके बाद में आपका जो मेन कंटेंट वाली रोज है वो यहाँ पे आ गई। जब इस कोड को अपन ने रन किया, चलो एक काम करता हूँ, मैं भी फिर से रन करता हूँ, इसको रीनेम कर देता हूँ, डायनेमिक रिपोर्ट से 1, सेव किया। अब लेट मी रन इट अगेन। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस करंट डायरेक्टरी, मतलब जिसमें मेरा भी करंट
जहाँ पे मैं प्रेजेंट हूँ वहीं पे एक और फाइल बन जानी चाहिए विद दिस नेम, डायनेमिक रिपोर्ट 1.html। देखो बन गई राइट, वंस माय टेस्ट एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड। अब क्या करना है मुझे, नाउ लेट्स गो बैक टू द ब्राउजर एंड क्विकली सी अपनी फाइल यहाँ पे आई कि नहीं आई एंड वेदर इट इज प्रॉपर और नॉट। ये देखो, देख रहे हो, सेम सेम, कोई कोई भी मतलब डिफरेंस नहीं है, ना डेमो में कोई डिफरेंस था, ना ये डायनेमिक रिपोर्ट में कोई डिफरेंस है। अब अपने को नेक्स्ट क्या करना है दोस्तों, अपना स्ट्रक्चर भी डिफाइन हो गया है, अपन ने फाइल क्रिएशन भी देख लिया कि कैसे करते हैं। अब बस हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कंटेंट जो है वो डायनेमिकली फीड करना है, ठीक है ना। तो वो कैसे करेंगे, ठीक है, लेट्स सी दैट। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना रहेगा। पहले मुझे तो ये इसमें से जो स्टैटिक पार्ट है और जो डायनेमिक पार्ट है उसको ब्रेक करना रहेगा। तो एक काम करता हूँ मैं, अ, मैं इसको ऐसा कैसे रहने देता हूँ, मैं इसमें मतलब कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, ताकि जब ये कोड में अपलोड करूँ तो यू कैन प्ले अराउंड विद इट। अपन क्या करते हैं, न्यू वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे। सो दिस इज द HTML स्टैटिक कंटेंट। और अ, एक चीज आप नोटिस करना दोस्तों, मैं एक मिनट जरा डेमो डॉट एचटीएमएल को ओपन करता हूँ। देखो आपकी इस पूरे एचटीएमएल कोड में आप मुझे बताओ कि कौन सी लाइन से लेके कौन सी लाइन तक आपका कोड स्टैटिक है मतलब जो चेंज नहीं होगा, और कौन सा कोड आपका डायनेमिक है जो चेंज होगा। कैन एनीवन टेल मी, कैन एनीवन हेल्प मी हियर? First line is static, test name, status, यस, description and यस, screenshot link. Yeah. परफेक्ट परफेक्ट। ये यहाँ Uh, से देखो, यहाँ ये पहली लाइन से लेकर ये ऊपर तक का पूरा जो पूरा कंटेंट है आपका, ये पूरा का पूरा स्टैटिक है, ठीक है। देन ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट आपका डायनेमिकली क्रिएट होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट अगेन आपका स्टैटिकली आपको पुट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस एचटीएमएल को अपने को तीन पार्ट में ब्रेक करना रहेगा। एक तो पार्ट रहेगा आपका ये ऊपर वाला, दूसरा पार्ट रहेगा ये, और तीसरा पार्ट रहेगा ये। अब ये जो तीन पार्ट है इनमें से ऊपर और नीचे वाला आपका स्टैटिक है और बीच वाला आपका डायनेमिक है। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पहला मेरा स्टैटिक पार्ट है इसको कॉपी करके अपने जो वेरिएबल है उसमें डाल लेता हूँ, एंड दिस इज माय हेडर बोल सकता हूँ कि भैया जो मेरा HEA हेडर वाला पार्ट है उसको मैं यहाँ डाल लेता हूँ। पेस्ट किया। अब मुझे इससे फिर लाइन ब्रेक्स जो है वो रिमूव करनी रहेंगी क्विकली, एंड इट विल बी। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप ये इस तरीके से वेरिएबल्स में चीजें डाल रहे हो ना, मतलब वेरिएबल में इतना बड़ा स्ट्रिंग कंटेंट डाल रहे हो, तो मेक श्योर करना कि गलती से टैब ना दे दो, ठीक है। गिव अ स्पेस बट डोंट गिव अ टैब। अगर आपने टैब दे दिया तो वो इट विल बी मतलब वो ऐसा हो जाएगा कि वेरिएबल में आपने कोई डिक्शनरी क्रिएट कर दिया और समथिंग लाइक दैट, वो वेरिएबल का मीनिंग चेंज हो जाता है उस केस में। तो एक ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर है जो आपको अटेंशन पे करना है, एक्स्ट्रा चीज इस पे आपको अटेंशन पे करना है। ऑलराइट, अब अपन इसको भी डाल देते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, ठीक है, तो ये मेरा बन गया भैया हेडर वाला पार्ट या फर्स्ट पार्ट बन गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट को वेरिएबल क्रिएट करना है, जो कि स्टैटिक कंटेंट है, उसको मैं बोल देता हूँ फुटर, ठीक है। फुटर वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक आएगा दोस्तों, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें सिर्फ ये तीन चीजें आएंगी। इसे कॉपी करके अपन जाते हैं अपने कोड में, और इसमें डाल देते हैं अपन अपना स्टैटिक फुटर वाला पार्ट, ठीक है। अब डायनेमिक जो आपका पार्ट है वो तो आप डायनेमिकली क्रिएट करोगे, तो उसके लिए मुझे कोई वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है ना। तो दैट विल बी क्रिएटेड डायनेमिकली। सो लेट्स क्रिएट। अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, एक नया टेस्ट बनाते हैं यहाँ पे। क्रिएट अ सिंपल HTML फाइल बाय पासिंग द कंटेंट डायनेमिकली। ऑलराइट, अपन इसमें क्या करेंगे, कंटेंट को डायनेमिकली पास करेंगे, एंड विल क्रिएट एन HTML फाइल अगेन। इस फाइल को अपन नाम देते हैं टू, ठीक है। अब ये जो HTML कंटेंट वाला जो मेरा वेरिएबल है, इसको मैं काम करता हूँ अंडरस्कोर करके DYNAMIC डायनेमिक करके न्यू वेरिएबल डिफाइन करता हूँ यहाँ पे कि ये
ये वाला वेरिएबल मैं यहाँ पे पास करूंगा, क्योंकि अगर मैं HTML कंटेंट ही यूज करता हूँ तो इट विल बी रेफरिंग टू दिस वन, आई डोंट वांट दैट। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको डायनेमिक कर दिया, नाउ इट इज गिविंग मी एरर, इट इज सेइंग कि यार आपने वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया, इस वेरिएबल को तो डिफाइन करो तभी यूज कर पाएंगे अपन। तो आप वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करो। किस तरीके से डिफाइन करोगे आप यहाँ पे सेट वेरिएबल करो। सेट वेरिएबल में क्या करो, आप हेडर वाला जो पार्ट है उस हेडर वाले पार्ट को डालो, और साथ में आप अपने फुटर वाले पार्ट को डाल दो। ठीक है, यहाँ पे आपने फुटर वाला पार्ट डाल दिया। अब देखो, सिर्फ मैंने हेडर और फुटर को मैंने सेट कर दिया है इस कंटेंट में, और कंटेंट को मैं राइट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सिंपली अगर क्रिएट करूँ, इसको रन करूँ और क्रिएट कर लूँ फाइल को, तो आपकी एक HTML फाइल बनेगी जिसमें ऊपर का कंटेंट और नीचे का कंटेंट होगा। डायनेमिक कंटेंट जो रहता है वो टेबल की बॉडी वो नहीं होगी। नाउ लेट्स सी दैट। अब अगली फाइल जो बनी है मेरी, अच्छा देखो अभी देखो इतनी सारी अपन अलग अलग फाइल बना रहे हैं, देयर इज नो सेंस। अपन क्या करते हैं, सिंपली एक ही फाइल क्रिएट करते हैं। लेट मी क्रिएट द फाइल एज वन ओनली, मतलब डायनेमिक रिपोर्ट ओनली। ठीक है, सो लेट्स रन इट अगेन एंड विल जस्ट गो टू दैट फाइल एंड विल जस्ट रिफ्रेश इट। ठीक है, यहाँ जाएंगे, .html एंटर करेंगे, तो ये देखो ये आपकी पूरी की पूरी फाइल क्रिएट हो गई है यहाँ पे। और इस फाइल में आप देख रहे हो आपका ऊपर हेडर वाला पार्ट आ गया, और आपका मतलब हेडर वाला पार्ट पूरा आ गया है, और फुटर वाला पार्ट भी आया है। वो कैसे देख सकते हो आप, इंस्पेक्ट पे करके इसका देखो, आप कोड देखो, ये दिख रहा है आपको। देखो ये आपका हेडर वाला पार्ट पूरा आ गया यहाँ तक का, और उसके बाद में ये जो फुटर वाला पार्ट था, टी बॉडी, टेबल बॉडी एंड HTML, ये भी यहाँ पे आ गया है, विच वी हैव पुट डाउन हियर, राइट। तो दोनों पार्ट आपके क्रिएट हो गए हैं, बकायदा HTML फाइल भी क्रिएट हो गई है। अब मुझे डायनेमिक वाला जो पार्ट है ना, वो यहाँ पे पुट डाउन करना है। तो एक और वेरिएबल बनाता हूं मैं, डायनामिक कंटेंट। ठीक है, ऑब्वियसली वो बीच में आएगा, राइट। अब इस वेरिएबल को मुझे क्रिएट करना है, तो मैं कैसे क्रिएट करूंगा इसको डायनेमिकली। ठीक है, अपन देखते हैं। देखो व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड थिंग, डेमो वन को एक बार ओपन करके देखते हैं अपन। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें रन टाइम में इन एवरी रो, हमें एवरी रो में मतलब देखो लूप चलाना है अपने को। यहाँ पे कितनी लूप, कितनी रो, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अपने को 8 रो में डेटा फिल करना है, टेस्ट केस नेम में भी, स्टेटस में भी, डिस्क्रिप्शन में भी, और स्क्रीनशॉट में भी। ठीक है, सो हाउ वी कैन डू दैट, लेट्स सी हियर। अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये जो डायनेमिक कंटेंट है, या तो मतलब वापस से मैं इसको ऊपर वाला कोड हार्ड कोड कर दूं इधर, दैट विल आल्सो डू द जॉब, बट मैं तो चाहता हूँ कि डायनेमिकली बने। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्रिएट अ लूप हियर। सपोज पहले तो आप फॉर लूप का वो बनाओ, फॉर इन, नहीं सॉरी, फॉर इन रेंज अपन करते हैं, काउंटर को रहने देते हैं एज इट इज, और स्टार्ट में देते हैं अपन 1, और एंड में देते हैं अपन 11। ठीक है, मतलब अपन टोटल 10 स्टेप्स ऐड करेंगे वहां पे। ठीक है, डायनेमिकली। और अपन क्या करते हैं, जो डायनेमिक कंटेंट वाला अपना वेरिएबल है, इसको यूज करते हैं अपन यहाँ पे, और इसमें अपन करते हैं सेट वेरिएबल। ठीक है, और सेट वेरिएबल में अपन क्या करते हैं दोस्तों, अब अपने को जाना पड़ेगा अपनी एक मिनट रुकना, demo.html में। अब देखो आपको ये वाला पार्ट जो है, दिस दिस थिंग बिलोंग्स टू योर फर्स्ट आइटरेशन, ये पहले आइटरेशन का में जाना चाहिए। फिर ये वाली लाइन आपके सेकंड आइटरेशन में जानी चाहिए। उसके बाद ये वाली लाइन आपकी अगली आइटरेशन में जानी चाहिए। तो आप इसमें कॉमन देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये मतलब TR देन TD, TD और TR, ये वाला पार्ट आपका कॉमन है, और सिर्फ इसके अंदर का जो कंटेंट है वो चेंज हो रहा है। तो इसको कॉपी करो आप, देन कम हियर इन योर कोड, एंड यहाँ पे इसको एज इट इज पुट डाउन कर दो। अब ये जो TC1 है, ये आपका जो है डायनेमिक कंटेंट है, तो इसको यहाँ पे आपको चेंज करना रहेगा। अभी क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे TC तो लिख देता हूँ, और एक काम करता हूँ यहाँ पे फॉर टाइम बिंग 1 की जगह मैं यहाँ पे काउंटर को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, और एक काम करते हैं अपन, अभी इसको रन करके देखते हैं। अब आपका ये क्या करेगा, डायनेमिक कंटेंट को, अच्छा एक चीज और, आपको इसको अपेंड करवाना पड़ेगा, मतलब भाई पुराने डायनेमिक कंटेंट में ये नया डायनेमिक कंटेंट वो कर दो, अपेंड कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, एंड डिफाइन दिस डायनेमिक कंटेंट अबाउ एज अ से ब्लैंक।
या एम्प्टी। ठीक है, अपन ने इसको पहले ऊपर डिफाइन कर दिया एम्प्टी से, और अब अपन लूप में चला रहे हैं इसको, 10 टाइम लूप घुमा रहे हैं अपन, और 10 टाइम में अपन इस डायनेमिक कंटेंट में क्या कर रहे हैं, पुरानी वैल्यू में नई वैल्यू को अपेंड करते जा रहे हैं, एक के आगे एक दूसरी चीज ऐड करते जा रहे हैं अपन। एंड अपन उसमें सिर्फ TC1 TC2 TC3 TC4 इस तरीके से अपन उसमें कंटेंट पुट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स रन इट एंड सी हाउ द रिपोर्ट इज गेटिंग जनरेटेड नाउ। और अपना एग्जीक्यूशन जो है आई बिलीव कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स सी द रिपोर्ट। ये अपना डेमो था, और ये अपना जो रिपोर्ट अभी अपने जनरेट करी है वो, ये देखो आपने नोटिस किया यहाँ पे आ गया TC1 से लेके TC10 तक आपके पूरे डेस्क यहाँ पे हो गए हैं, डायनेमिक कंटेंट आपका ऐड हो चुका है ना। अब अपने को क्या करना दोस्तों, सपोज कि फॉर एवरी टेस्ट केस हमको हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं वो हमें ऐड करनी है यहाँ पे, तो वो हम कैसे करेंगे। देखो वापस से आओ अपने कोड पे। ठीक है, देखो सो ये वाला जो पार्ट है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नहीं क्लिक करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो हाईलाइटेड कोड देखो आप, ये वाला पार्ट, यार कोई तरीका ही नहीं मेरे पास हाईलाइट करने का, चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हैश पुट डाउन कर देता हूँ ताकि अपने को आइडेंटिफाई हो जाए, हैश। ठीक है, तो ये जिन 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 दो जगहों पे मैंने हैश पुट किया है, ठीक है, ये दो जो लाइनें थी, ये दो लाइनें मैंने अपने उसमें रिपोर्ट में क्रिएट कर ली है। अब मुझे ये जो बचा कुछ पार्ट है ये क्रिएट करना है। ठीक है, तो आप रीजॉइन करो, फिर अपन इसको आगे फर्दर क्रिएट करते हैं।